A planet has double the mass of the Earth. Its average density is equal to that of the Earth. An object weighing W on Earth will weight how much on the planet? समरी क्या है कि एक प्लेनेट है और उसका जो मास है वो 2 के फैक्टर से यू कैन से मल्टीप्लाई हुआ है, अर्थ के मास के बराबर नहीं है, डबल है। ठीक है, और डेंसिटी कह रहे हैं ये उतनी है जितनी अर्थ की है, डेंसिटी कांस्टेंट है, मास 2x है। तो फिर बताना यह है कि उस प्लेनेट पे वेट कितना होगा। कैसे किया जाए? W जो वेट होता है वो mg के बराबर होता है। मास तो चेंज होता नहीं है प्लेनेट चेंज होने पे, दूसरे प्लेनेट पे चले जाओगे तो आप तो वही हो ना, तो आपका मास कोई भी प्लेनेट हो वहाँ पे वही होगा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G होगा। मतलब इन शॉर्ट हमें ये पता लगाना है कि G कौन से रेशियो में आ जाएगा, G कौन से फैक्टर से चेंज होगा। तो G का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G/r²। यहाँ पे दिक्कत ये है, G का जो बड़ा G का वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, उसको हटा दो। ये दिक्कत है कि जो आपका R है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ये नहीं बता रहे हैं R डबल है या हाफ है। M के बारे में बताए हैं कट टू कट कि ये डबल है तो यहाँ 2 ले लेंगे, लेकिन R के बारे में तो हमको पता ही नहीं है कि वो कितना फैक्टर से चेंज होगा। पता चले तो G पता चलेगा, G पता चलेगा तो W पता चलेगा। तो अभी हम R के बारे में पता लगाने के लिए डेंसिटी को पिक्चर में लाएंगे। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, m/4/3πr³, ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पर ये और ये और ये सब तो कांस्टेंट है, तो m प्रोपोर्शनल टू r³ हो गया, तो r प्रोपोर्शनल टू m⁻1/3 हो गया। m कह रहे हैं ये कि 2 टाइम्स हो गया है, तो जो r है उसके साथ में फैक्टर आ जाएगा 2⁻1/3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फार्मूले में मास चेंज हुआ है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जो r होगा वो 2⁻1/3 के फैक्टर से चेंज होगा और स्क्वायर भी होगा, तो ये आ जाएगा 2⁻2/3, और यहाँ पे 2⁻1 है तो 2⁻1 डिवाइड बाई 2⁻3 ये आ जाएगा 2⁻1/3। तो यहाँ पे 2⁻1/3 के फैक्टर से वेट चेंज हो जाएगा या ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, और आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी होगा। जो अगर बहुत फास्ट हो गया है तो थोड़ा सा आप और लिखा लो, जैसे कि यहाँ पे आप पूरा एक नया फार्मूला बना लो। जैसे रो आप कह रहे हो ना कि m/4/3πr³ होगा, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल ही लो, तो ये आ जाएगा r³ पहले कि 4/3π, देन इसके बाद रो, एंड देन इसके बाद डिवाइड बाई m। कुछ गलत हो गया लग रहा है, उल्टा हो गया, r³ जो आएगा ऊपर नीचे हो गया, r³ m डिवाइडेड बाई 4/3π। ठीक है, और अब यहाँ से r निकालो, इस पूरी कहानी को c मान लो, तो r की पावर जो है 3, ये m/c आ जाएगा या m/c आ जाएगा या c/m आ जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगा c, देन m की पावर 1/3। और अब आप इस फॉर्मूले में r की वैल्यू रख दो, तो g इक्वल टू आ जाएगा Gm एंड डिवाइडेड बाई c, देन m की पावर 1/3, ये r की वैल्यू रखी है मैंने, स्क्वायर ऑफ दैट, तो ये आ जाएगा g, देन m, इसके बाद c स्क्वायर और m की पावर 2/3। ये तो एक नया कांस्टेंट हुआ, इसको c लिख देंगे, और m की पावर 1 - 2/3, ये आ गया g इक्वल टू c m की पावर 1/3। कंक्लूजन ये आया कि g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/3 है, और मास इन्होंने कहा है कि डबल हुआ है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1/3 टाइम्स वेट हो जाएगा।